नमस्कार, मैं हूं प्रियंका। आपका हमारे YouTube चैनल अपना भारत में स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के 8 अप्रैल के ऐतिहासिक फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया जताई है, जिसमें राज्यपालों और राष्ट्रपति को विधानसभाओं द्वारा पारित विधेयकों पर निर्णय लेने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई थी। राष्ट्रपति ने इस फैसले को संवैधानिक मूल्यों और व्यवस्थाओं के विपरीत बताया और इसे संवैधानिक सीमाओं का अतिक्रमण करार दिया। आज हम इंडिया में चल रहे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट के बारे में बात करेंगे। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू ने बहुत बड़ा स्टेप लिया है। उन्होंने आर्टिकल 143 का यूज करके सुप्रीम कोर्ट से 14 जरूरी सवालों पर उनकी राय मांगी है। ऐसा बहुत कम होता है और यह हुआ है सुप्रीम कोर्ट के एक रीसेंट रूलिंग के बाद। तो हुआ क्या है? 8 अप्रैल 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट और गवर्नर्स को स्टेट के बिल्स पर टाइम लिमिट के अंदर फैसला लेना होगा। पहले डिसीजन के लिए 3 महीने और अगर बिल वापस आता है और फिर से पास होता है तो 1 महीना। ये रूलिंग एफिशिएंसी के लिए थी, लेकिन इसने कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दी। प्रेसिडेंट मुर्मू का कहना है कि आर्टिकल्स 200 और 208 में ऐसी कोई टाइम लिमिट नहीं है और ये लगाना कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। उनका मानना है कि ये डिस्क्रिशनरी पावर्स फ्लेक्सिबल होने चाहिए, फेडरल स्ट्रक्चर और नेशनल सिक्योरिटी जैसी चीजों को देखते हुए। डीम्ड असेंट, जहां कुछ ना करना अप्रूवल माना जाता है, ये खास तौर पर चर्चा का विषय है। प्रेसिडेंट ने 14 सवाल उठाए हैं, जैसे कि क्या ऐसी टाइम लिमिट लगाई जा सकती है और गवर्नर के डिस्क्रिशनरी पावर्स कितने हैं। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के आर्टिकल 142 के यूज पर भी सवाल उठाया है। ये आर्टिकल कोर्ट को पूरा जस्टिस करने की पावर देता है, लेकिन अगर क्लियर प्रोविजन पहले से है तो ये इम्बैलेंस क्रिएट कर सकता है। ये एडवाइजरी ओपिनियन मांगना जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव ब्रांचेस के बीच टेंशन दिखाता है। वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ और अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणि ने जुडिशरी पर हद पार करने के लिए क्रिटिसाइज किया है। सुप्रीम कोर्ट की ओपिनियन के बहुत दूरगामी परिणाम हो सकते हैं, लेजिस्लेटिव रिफॉर्म्स हो सकते हैं और जुडिशियल इंटरवेंशन की लिमिट्स क्लियर हो सकती हैं। तो आप क्या सोचते हैं? क्या प्रेसिडेंट का यह ओपिनियन मांगना सही है या सुप्रीम कोर्ट की टाइम लिमिट्स ऐसे ही रहनी चाहिए? कमेंट्स में जरूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए इस स्टोरी के अपडेट्स के लिए। सी यू नेक्स्ट टाइम।